नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपी टेट जेबीटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि व्यवहार में किस प्रकार के संकायों का समावेश है। व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द बिहेवियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्यवहार में किस प्रकार के संकायों का समावेश है। व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द बिहेवियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ज्ञानात्मक क्रियाकलाप जैसे चिंतन, तर्क व कल्पना जो है वो, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। क्रियात्मक क्रियाकलाप जैसे चलना, तैरना, नाचना आदि, और भावनात्मक भावनात्मक क्रियाकलाप जैसे प्रसन्नता, उदासी, गुस्सा आदि, ये तीनों जो हैं वो व्यवहार में संकायों का समावेश है, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो इंक्लूड है बिहेवियर में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उपयुक्त सभी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान क्या नहीं है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज नॉट। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर टू का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आदर्श मूल्य का विज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? ए नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने परिभाषित किया है। हु डिफाइंड द साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कनसिशियसनेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। विलियम जेम्स तथा विलियम वुंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान परिभाषित किया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। ये परिभाषा किसने दी कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वे शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है। हु गेव दिस डेफिनेशन दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये परिभाषा किसने दी है। क्वेश्चन नंबर चार का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये स्किनर ने दी है, जिसने वी.एफ. स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वे शाखा है जिसका संबंध जो है वो अध्यापन और अधिगम से है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर पाँच पे चलते हैं। आदर्श मूल्य विज्ञान क्या उत्तर देने का प्रयास नहीं करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है। शिक्षा कब और कब, कैसे और कहाँ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्हाट डज नॉर्मेटिव साइंस नॉट ट्राई टू आंसर। तो एजुकेशन व्हेन, हाउ एंड वेयर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया में कौन से कारक होते हैं। व्हाट आर द की फैक्टर्स इन एन एजुकेशनल प्रोसेस। तो शैक्षिक प्रक्रिया में कौन से कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। उपयुक्त सभी जो हैं छात्र व अधिगम अनुभव जो है ये शैक्षिक प्रक्रिया में कारक होते हैं। अधिगम प्रक्रिया तथा वातावरण जो है ये भी होते हैं। अध्यापक जो है ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सात पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सात में बोला गया कि शिक्षा मनोविज्ञान में क्या बोला गया कि शिक्षा मनोविज्ञान में अनुसंधान कार्य किन विधियों द्वारा किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट मेथड्स आर कैरिड आउट इन द रिसर्च वर्क इन द एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, डिफरेंशियल मेथड जो है, क्लिनिकल मेथड जो है, ये तीनों मेथड जो हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान में अनुसंधान कार्य इन विधियों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आठ पे चलते हैं। निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है। व्हाट इज ए फर्टिलाइज एग कॉल्ड। तो निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आठ का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर आठ आठ का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसे जाइगोट कहते हैं, युग्म नज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ पे चलते हैं। निषेचित अंडे में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन फर्टिलाइजर ओव्यूम।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 30 जोड़े होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पितृयक क्या होते हैं? तो पितृयक क्या होते हैं? ये आपके प्रेयतिक स्थूल द्रव्य है जो माता पिता से संतान को स्थानांतरित होते हैं। ये वंश परंपरा के गुणों के निर्धारक व संभाग होते हैं। वे शारीरिक गुणों, प्रक्रियाओं और क्षमताओं के रूप में हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक? तो जेनेटिक का फादर किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मेंडेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। वंश परंपरा में विभिन्न गुणों के स्थानांतरण का परिगणन जो है संबंधी अध्ययन किसने किया है? हु स्टडी स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस ट्रेड्स इन हेरिडिटी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, गाल्टन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। योग्यता की रक्षा का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? हु गेव द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? तो योग्यतम की रक्षा का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, डार्विन ने दिया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। नाड़ी मंडल में वृहद मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम इन द नर्व सिस्टम? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ए और बी दोनों जो है ये उच्चतर बौद्धिक नियंत्रण का स्थान है। ये हमें अनुभवों को चिंतन, बोध और स्मरण के योग्य बनाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये किसने कहा है? चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन एंड इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। हु सेड दिस? ये किसने कहा है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये पियाजे ने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। जब बच्चा अपने माता पिता तथा अध्यापकों से अनंत प्रश्न पूछता है तो वे किस प्रवृत्ति का घोतक है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जिज्ञासा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब बच्चा अपने माता पिता तथा अध्यापकों से अनंत प्रश्न पूछता है तो वे जिज्ञासा प्रवृत्ति का घोतक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। बालक के विकास और अभिवृद्धि का ज्ञान एक अध्यापक के लिए क्यों अनिवार्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई इज नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसेंशियल फॉर अ टीचर? तो ये अधिगम स्थितियों के प्रबंधन के लिए है, अनुदेशन कार्यक्रम के सुनियोजन के लिए है, बालकों के उचित मार्गदर्शन करने के लिए है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विकास और अभिवृद्धि की दर स्थिर और एक समान होती है। द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज स्टडी एंड यूनिफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित में भावनात्मक विकास में कौन सा कथन संबंधित है? विच स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू इमोशनल डेवलपमेंट? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। बेचैनी, व्यग्रता और चिड़चिड़ापन जो है वो भावात्मक विकास में भावात्मक विकास में से कथन का ये इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। भाषा का विकास किससे संबंधित है? लैंग्वेज डेवलपमेंट इज रिलेटेड। तो ये कि भाषा का जो विकास है वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये डेवलपमेंट से, विकास से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किशोरावस्था में सामाजिक विकास से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस? तो इस क्वेश्चन का 21 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, हीरो वर्शिप जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नायक महिमा जो है वो किशोरावस्था में सामाजिक विकास से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। किशोरावस्था तनाव और खिंचाव, तूफान और विवाद का काल होता है। ये कथन किसका है? एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। हु सेड दिस? तो किशोरावस्था जो है वो तनाव और खिंचाव, तूफान और विवाद का काल है। ये कथन किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये स्टेनले हॉल ने कहा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार विचारों के साथ अनुभव की अंतक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट अकॉर्डिंग टू पियाजे इज कॉल्ड द इंटरेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस विद आइडियाज। तो पियाजे के अनुसार विचारों के साथ अनुभव की अंतक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, परिपाक कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। कोलबर्ग के अनुसार नीति विषयक व्यवहार की 6 अवस्थाओं में से तीसरे स्तर की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो व्हाट इज द लास्ट ऑफ द थर्ड लेवल ऑफ द 6 डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एथिकल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, सार्वभौमिक आचार सिद्धांत जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कौन सा सक्रिय अधिगम का उद्देश्य नहीं है? विच वन इज नॉट द एम ऑफ एक्टिव लर्निंग। तो प्रश्नों के उत्तर जवाब भी याद करना जो है वो आपका सक्रिय अधिगम का उद्देश्य नहीं है। मेमोराइजिंग आंसर टू द क्वेश्चन जो है वो आपका एम नहीं है किसकी? एक्टिव लर्निंग की। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार मन बौद्धिक योग्यताओं के किन आयामों से बना है? अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड माइंड इज कंपोज्ड ऑफ विच डायमेंशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संक्रियाएं जो है, विषय वस्तु जो है, उत्पाद जो है, ये तीनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। सबसे पहले बुद्धिलब्धता पद का प्रयोग किसने किया है? हु फर्स्ट यूज द टर्म आईक्यू। तो आईक्यू टर्म जो सबसे पहले यूज था वो किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, विलियम स्टर्न जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि यदि एक बालक जिसकी मानसिक आयु जो है वो 12 वर्ष है बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है तो उस बच्चे उसकी वास्तविक आयु क्या होगी? इन चाइल्ड हुज मेंटल एज इज 12 ईयर्स गेट 75 मार्क्स बट विल बी हिज क्रोनोलॉजिकल एज। तो आपको पता होगा जो आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो आपका मेंटल एज अपॉन है क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। इससे आप आईक्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 16 वर्ष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। ई एल थॉर्नडाइक ने बुद्धि का वर्गीकरण किया है। ई एल थॉर्नडाइक हैज़ क्लासिफाइड इंटेलिजेंस इनटू। तो उसने मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि जो है, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस, इन तीनों में बुद्धि का वर्गीकरण किया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। होवार्ड गार्डनर के अनुसार महान वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और दार्शनिकों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज फाउंड इन द ग्रेट साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस एंड फिलोसफर्स अकॉर्डिंग टू होवार्ड गार्डनर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तार्किक गणितीय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो एचपी पोस्ट धर्मशाला ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी जो आपको सभी स्ट्रीम एचपी टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, शास्त्री, एलटी, पंजाबी, उर्दू सभी स्ट्रीम वालों के लिए ये वीडियोस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। वहाँ पर आपको जीके और साइकोलॉजी की मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इनकी साइकोलॉजी और जीके की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको एचपी टेट जेबीटी के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।